कभी सोचा है कि एक भूत की कहानी सुनकर हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? आखिर डर होता क्या है? तो चलिए आज इसी डर की चीर-फाड़ करते हैं। हम दो मॉडर्न हॉरर कहानियों को लेंगे और उनकी परतों को उधेड़कर देखेंगे कि आखिर उनके अंदर ऐसा क्या है जो हमें इतना डराता है। चलिए शुरुआत करते हैं पीपल के पेड़ का श्राप की इस एक लाइन से। ये लाइन दिल दहला देती है ना? ये सीधे सीधे हमें कहानी के उस सेंटर पॉइंट पर ले जाती है जहां असली डर किसी भूत से नहीं बल्कि इंसानी जुल्म से पैदा होता है। तो डर के इस पूरे ताने बाने को समझने के लिए हमने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों को चुना है। एक कहानी जो सामाजिक अन्याय की आग से पैदा हुई है और दूसरी जो एक ऐसी अनजानी जगह के खौफ से बनी है जहां इंसानों का कोई कंट्रोल नहीं है। तो एक तरफ है एक बच्चे की आत्मा जो एक बेरहम समाज से बस अपना बदला लेना चाहती है, और दूसरी तरफ है चार दोस्त जो अनजाने में एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां कह सकते हैं कि उनका स्वागत करने के लिए मौत के सिवा और कोई नहीं है। अच्छा, किसी भी हॉरर स्टोरी की जान क्या होती है? वो जगह, राइट? वो भूताहा लोकेशन। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इन कहानियों में पीपल का पेड़ और काला वन सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है बल्कि कहानी के सबसे डरावने कैरेक्टर्स हैं। ये वो जगहें होती हैं जहां गुजरा हुआ वक्त कभी मरता नहीं है, बस जिंदा दफन हो जाता है। जैसे भैरवपुर में वो पीपल का पेड़, वो सिर्फ एक पेड़ नहीं, वो गोलू नाम के एक बच्चे की कब्र है जिसे वहीं पर जिंदा दफना दिया गया था। सोचिए, डर की सारी जड़ें बस उसी एक भयानक घटना में हैं। तो देखिए, पीपल के पेड़ का खौफ इंसानी बेरहमी की एक जानी पहचानी समझी हुई कहानी से आता है, लेकिन काला वन का डर वो कहीं ज्यादा पुराना और रहस्यमयी है। वो एक ऐसी जगह है जिसके अपने नियम हैं और उन नियमों को तोड़ने की सजा बहुत भयानक है। हॉरर का असली मजा तब आता है जब कोई मासूम अनजाने में किसी बड़ी बुराई से टकरा जाता है। तो अब बात करते हैं उन किरदारों की जो अनजाने में ही सही पर इन डरावनी घटनाओं की वजह बन जाते हैं। चिंटू एक अकेला बच्चा जिसे सबने अलग कर दिया है। वो उस पेड़ की तरफ ऐसे खिंचता है जैसे कोई उसे समझता हो, कोई जो उसका दर्द जानता हो। दूसरी तरफ वो चार दोस्त हैं जो सिर्फ मौज मस्ती के लिए सारी हदें पार कर जाते हैं, यहां तक कि एक रहस्यमयी मजार का मजाक उड़ाकर वो सीधे सीधे काला वन की सोई हुई शक्ति को चुनौती दे देते हैं। और ये है पीपल के पेड़ का वो पल जब जिंदों और मुर्दों की दुनिया एक हो जाती है। एक फुसफुसाहट जिसे सिर्फ अकेला चिंटू सुन सकता है, और यही फुसफुसाहट उसे दशकों पुराने एक भयानक राज की गहराइयों में खींच लेती है। और काला वन में ये है पहला संपर्क, एक ऐसी आवाज जिसका कोई शरीर नहीं है, एक ऐसा सवाल जो एक मामूली से क्रिकेट के खेल को जिंदगी और मौत की लड़ाई में बदल देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये भूत चाहता क्या है? इसका मकसद क्या है? क्योंकि किसी भी हॉरर कहानी का सारा खेल इसी एक सवाल पर टिका होता है। देखिए, गोलू की आत्मा का मकसद बिल्कुल साफ है। उसे अपने कातिलों से बदला और इंसाफ चाहिए। लेकिन काला वन की शक्ति वो किसी कुदरती आफत की तरह है। उसे बस अपने इलाके में आए घुसपैठियों को सजा देनी है और अपने इस खूनी खेल को हमेशा हमेशा के लिए जारी रखना है। किसी भी हॉरर कहानी का असली चेहरा उसके अंत में ही पता चलता है। हमारी एक कहानी का अंत तो होता है, लेकिन दूसरी कहानी का अंत असल में एक कभी न खत्म होने वाले डर की शुरुआत है। पीपल के पेड़ में डर धीरे धीरे बढ़ता है और एक खूनी अंजाम तक पहुंचता है। यहां हमें एक तरह का इंसाफ होता हुआ दिखता है, भले ही वो इंसाफ खुद कितना भी डरावना क्यों न हो। कहानी पूरी होती है, लेकिन काला वन का आखिरी ओवर हमें ऐसी कोई राहत नहीं देती। कहानी एक दोस्त करण के गायब होने के साथ एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जो एक नए और शायद और भी ज्यादा भयानक डर का वादा करती है। क्रिकेट की गेंद पर खून से लिखा ये संदेश ये साफ बताता है कि डर का ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा। खेल खत्म नहीं हुआ है, बस अपने अगले खिलाड़ी का इंतजार कर रहा है। और बचे हुए दोस्त अमन को क्या बताया जाता है? कल आखिरी ओवर तुम्हारा है। सोचकर ही रूह कांप जाती है। तो इन सारी भूत प्रेतों की कहानियों को खंगालने के बाद सवाल यह उठता है कि असली राक्षस कौन है? हमें सच में किससे डरना चाहिए? क्या वो एक बच्चे की बदला लेने वाली आत्मा है, या फिर अपने जंगल की हिफाजत करने वाली कोई पुरानी शक्ति, या असली राक्षस कोई और ही है?
पीपल के पेड़ का श्राप इसका एक बहुत सीधा और असरदार जवाब देता है। गोलू का भूत आखिर बना ही क्यों? क्योंकि जमींदार ने जुल्म किया और पूरे गांव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मतलब उस भूत को पैदा करने वाला भी इंसान ही था। और यही इन कहानियों का सबसे बड़ा सबक है। ये जो सुपर नेचुरल हॉरर होता है ना, ये असल में एक आईना है। ये हमें हमारे ही बनाए हुए डर को दिखाता है, चाहे वो सामाजिक अन्याय का डर हो या किसी अनजानी जगह पर घुसपैठ करने का। आखिर में ये कहानियां यही बताती हैं कि जिन्हें हम भूत प्रेत कहते हैं, वो अक्सर हमारे ही अंदर के राक्षसों जैसे बेरहमी, घमंड और नफरत की ही एक परछाई होते हैं।